सो टुडे आई एम गोना टीच यू क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हम देखेंगे द स्टॉक ऑफ द हेल्थ कॉर्पोरेशन इज़ करंटली सेलिंग फॉर $20 अ शेयर एंड एक्सपेक्टेड टू पे $1 डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर इफ़ यू बॉट द स्टॉक नाउ एंड सोल्ड इट फॉर $23 आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड व्हाट रेट ऑफ रिटर्न वुड यू अर्न। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि एक स्टॉक है जो कि करंटली $20 का सेल हो रहा है, ठीक है, और इस पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $1 डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 जो है मिलेगा। कहता है कि अगर ये स्टॉक जो है आज ख़रीदा जाए और आज ही उसको ख़रीद के $23 का बेच दिया जाए डिविडेंड रिसीव करने के बाद, तो बताएं कि आपने रेट ऑफ रिटर्न कितना अर्न किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न करने का फॉर्मूला जो है वो लगाना है और उसके अंदर रकमें पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। और आपको पता है कि ये कैपिटल गेन जो है वो कैसे आता है। तो कैपिटल गेन के लिए हमारे पास ये होता है कि जितनी उसकी ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास जो है वो कैपिटल गेन आ जाता है। तो बेसिकली इसकी ओरिजिनल प्राइस है $20 की और सेलिंग हो रही है 23 की, तो हमारे पास $3 का जो है गेन है क्योंकि सेलिंग ज़्यादा है, ओरिजिनल जो है वो कम है। तो बेसिकली आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर माइनस में आंसर आ जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं सेलिंग प्राइस पहले लिख लें और माइनस कर दें ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो बड़ी में से जो है वो छोटी माइनस कर दे तो हमारे पास $3 का जो है वो गेन आ। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो $1 का डिविडेंड है, 23 जो है वो इसकी प्राइस है ओरिजिनल और 23 पे हम सेल कर रहे हैं, तो डिविडेंड में $1 आ जाएगा। कैपिटल गेन में आ जाएगा 23 माइनस 20 और ओरिजिनल प्राइस है इसकी 20। इसको सॉल्व कर देंगे 1 + 3 डिवाइडेड बाई 20, तो हमारे पास जो है वो 20% रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। कि अगर इस क्वेश्चन को हम सेल करते हैं, ठीक है, डिविडेंड रिसीव करके, तो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 20%।